हर पतंग जानती है अंत में हमें कचड़े में ही जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छू के दिखाना है। दोस्तों, मैं हूँ अभयानंद। हम लोग डिस्कस करेंगे चैन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग आज बात करेंगे चैन रूल। चैन रूल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम। इसको आप हिंदी में क्या कह रहे हैं? श्रृंखला नियम कह रहे हैं आप इसको। हिंदी में कहेंगे श्रृंखला। देखा जाए तो दोस्तों ये जड़ है डिफरेंशिएशन का, क्योंकि अगर हम लोग चैन रूल नहीं सीखेंगे तो डिफरेंशिएशन का एक भी सवाल हम बना ही नहीं पाएंगे। अगर डिफरेंशिएशन के हर एक प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो निश्चित तौर पे हमें चैन रूल आना चाहिए। सबसे पहली बात चैन रूल, आप चैन रूल से ही आपको आगे चल के सारे प्रॉब्लम बनाना है। तो चलेंगे दोस्तों, हम लोग पहले ये समझेंगे कि चैन रूल है क्या, चैन रूल कहाँ पे लगेगा, चैन रूल किस तरह के प्रॉब्लम में लगेगा, चैन रूल को हम कैसे बनाएंगे। ये सब हमको मन में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। हम लोग भली भांति समझेंगे एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल कि हम लोग चैन रूल कहाँ बनाते हैं, कैसे लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, नाम से ही अगर चले तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करेंगे, देखिए कुछ हम एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहें। अगर यहाँ पे मान के चलिए कि d/dx आपके पास क्या है? साइन x है। क्या है? साइन x है। हाँ, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले अगर एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि d/dx, ये तो फॉर्मूला आपको पता है। आप कहेंगे भाई d/dx मतलब कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप आसान से कहिएगा कि क्या होगा, तो cos x होगा। क्या होगा? cos x होगा। ठीक है, फिर चलिएगा हम कहेंगे भाई d/dx साइन x का क्या होगा? मान के चलिए कि अब कहेंगे कि log x का क्या हो गया? हाँ, आप कहिएगा 1/x है। इसलिए अगर आप ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे अगर मान के चलिए हम यहाँ पे d/d दे देते हैं क्या, तो sin 3x दे देते हैं। क्या दे दिए हम? sin 3x। अब यहाँ पे d/dx मान के चलिए कि हम दे दिए log x²। क्या दे दिए हम? log x²। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हम तो गलत हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम कहेंगे d/dx मीन्स हुआ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। d/dx मीन्स क्या हुआ? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है। और चूंकि साइन के साथ यहाँ पे देखिए क्या है? x है कि नहीं? यहाँ पे भी देखिए x है और यहाँ पे भी देखिए x है। इसलिए आप यहाँ पे साइन x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिए। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे log x क्या है? यहाँ पे फंक्शन log x। और d/dx मीन्स हो गया x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। चूंकि log के साथ क्या फंक्शन है? x है, x का x के साथ हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए, देख लीजिए यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे आपका क्या, तो dx, यहाँ पे क्या है? dx मीन्स d/dx डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ पे देखिए साइन के साथ क्या है? 3x है। साइन के साथ क्या है? 3x मीन्स यहाँ पे साइन के साथ x नहीं होके x के जगह पे अनदर फंक्शन आ गया। x के जगह क्या आ गया? अनदर फंक्शन आ गया। फिर एक चीज देखिए, यहाँ पे फिर आपका d/dx है। d/dx है मीन्स dx क्या दर्शा रहा है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए log के साथ यहाँ पे x नहीं है। आपकी बात यहाँ पे log नहीं है क्या, तो यहाँ पे log के साथ अनदर फंक्शन है, मतलब दूसरा फंक्शन है। अब किसी भी फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन जुड़ जाए उस समय आपका चैन रूल लगेगा, चाहे वो जुड़ के कई बार हो जाए। अब फंक्शन एक के साथ एक कई फंक्शन जुड़ जाए आपस में, तो वहां पे आपका क्या लगेगा? यहाँ पे चैन रूल लगेगा। और ऐसे ही फंक्शन में आप चैन रूल लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से बात करते हैं चैन रूल के बारे में। तो देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे अभी बात करेंगे
चेन रूल को हम लोग भली भांति समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम सेलेक्ट करके रखे हुए हैं जो कि आपका एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है, तो आप इसको भली भांति समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगर मान के चलिए आपका क्या है y, या आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू साइन 3x, पहला मान के चलिए एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन 3x है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहला लाइन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या करना है हमको यहाँ पे, विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो d बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा y और d बाई डी एक्स क्या हो गया दोस्तों, साइन 3x हो गया। क्या हो गया, साइन 3x हो गया। अब यहाँ पे अगर हम आपको साइन का फॉर्मूला याद कीजिएगा, बताइए d बाई डी एक्स साइन x का क्या होता है, तो d बाई डी एक्स साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, cos x होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे बताइएगा रूल बताए हुए थे y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, dy बाई dx हो गया। अब बताइए यहाँ पे आप किसका कर रहे हैं, साइन 3x का कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएट कब था, जब यहाँ पे साइन x के साथ x था और ये था। कहने का मतलब है कि साइन के साथ यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, अगर ये दोनों मान बराबर होता है तभी आप डिफरेंशिएट किसका करते, साइन का। तो यहाँ पे हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हैं, हम चेन रूल में कैसे तोड़ रहे हैं, देखिएगा d, सबसे पहले तो हम पूरे फंक्शन को लिख लिए, तो क्या हो गया यहाँ पे साइन 3x हो गया बाय। अब चूंकि साइन का डिफरेंशिएशन करना है तो ये x बराबर होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या है आपके पास 3x ना, हम अपने मन से यहाँ पे d3x लगा दिए, हम अपने मन से यहाँ पे क्या लगा दिए 3x। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि d3x जैसे नीचे आया ना, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है 3x के रेस्पेक्ट में, तो ये 3x इक्वल हो गया, तो अब साइन का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन ये अपने मन से ना लाया, अपने मन से लाए तो ये कहाँ चला जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे dx हो गया, ये क्या हो गया आपका dx हो गया, और फिर यहाँ से आप लाइएगा 3 को छोड़ेंगे तो हो जाएगा dx। अब यहाँ से देखिए डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx। अब देखिए हमेशा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ फर्स्ट फंक्शन कौन है, साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे cos, क्या हो जाएगा cos। अब 3x का यहाँ कुछ नहीं करना है, तो साइन के साथ जुड़ा हुआ है 3x, cos के साथ भी जोड़ देंगे आप 3x, है कि नहीं, क्या जोड़ देंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इनटू x का x के साथ 1 होगा और x का कोफिशिएंट गुना 3 है, 3 बाहर आ जाएगा, फिर x का x के साथ 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू 3 cos 3x, है कि नहीं। शॉर्ट रूल भी हमने बताया हुआ था आपको, अगर शॉर्ट रूल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे साइन का हो जाएगा cos, और चूंकि x के कोफिशिएंट से गुना कर देते थे तो 3 cos क्या हो जाएगा, हम शॉर्ट रूल बताए हुए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 cos 3x। अच्छा है तो आप यहाँ पे चैन रूल से बना सकते हैं, है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ चैन रूल के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर रहे हैं ताकि हम लोग आसानी से प्रॉब्लम को भी समझ जाए और एग्जाम के पर्पज से भी आपका तैयारी हो जाए। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं दोस्तों cos, या अगर यहाँ पे अगर आप ले रहे हैं cos x स्क्वायर ले रहे हैं, मान के चलिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं आप, चाहे y दे ना दे, जैसे हम फंक्शन ले लिए cos x स्क्वायर, क्या ले लिया हम cos x स्क्वायर ले लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, एक्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ कॉस के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर जुड़ा हुआ है। कॉस के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर। ये दोनों मान सेम नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आप यह नहीं करेंगे, तो इसको आप चेन रूल में तोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहां से बाय चेन रूल डी। क्या करेंगे, तो सबसे पहले पूरे फंक्शन को लिख लेंगे। पूरे फंक्शन को लिख लेंगे तो हो जाएगा cos x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए d नीचे भी लगाएंगे, cos को छोड़ देंगे, कौन आएगा, x स्क्वायर। x स्क्वायर कौन लिख देंगे, नीचे। ये अपने मन से हम दिए हैं, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फिर x स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ds। अब यहाँ से जैसे अगर आप करेंगे, cos का हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, आप लिखेंगे माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले लिए, साइन कॉस एक्स। क्या ले लिए दोस्तों आप, साइन कॉस एक्स। तो साइन के साथ यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, देख लीजिए। साइन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कॉस एक्स जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ, तो एक फंक्शन के साथ अनदर फंक्शन जोड़ना मीन्स आप यही समझेंगे कि वहां पे आप कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे, श्रृंखला नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स हो जाएगा साइन कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे साइन कॉस एक्स। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे डी, तो देख रहे हैं कि एक फंक्शन के साथ यहाँ पे अनदर फंक्शन जुड़ा हुआ है, तो आप इसको चेन रूल में तोड़ेंगे तो लिखिएगा बाय चेन रूल। तोड़ देंगे हम इसको बाय चेन रूल। अब यहाँ से अगर आप तोड़ते हैं तो हो जाएगा डी। सबसे पहले आप पूरे फंक्शन को लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को लिखेंगे। तो लिखेंगे डी साइन कॉस एक्स बाय डी। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे तो दूसरा फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस एक्स डी कॉस एक्स बाय डी एक्स। अब यहाँ से अगर दोस्तों हम बात करेंगे तो साइन, देखिए हमेशा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कॉस, बहुत बच्चा क्या करते हैं, साइन का भी डिफरेंशिएशन कर दिए, कॉस का भी डिफरेंशिएशन ना है, यहाँ पे खाली साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, और साइन के साथ कॉस है जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और यहाँ से cos x का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस साइन x इंटू cos x। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सब कुछ हमने लिया है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं जो एग्जाम के पर्पज से पूछा जाता है। जैसे हम यहाँ पे ले लिए ई एक्स पे पावर क्यूब, ई एक्स पे पावर क्यूब ले लिए हम ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बात कर रहे हैं, ई एक्स क्यूब। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो डायरेक्ट फार्मूला होता है एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड डी बाई डी एक्स, एक्स पे पावर, तो इसका सेम टू सेम होता है, याद कीजिएगा दोस्तों, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और यहाँ पे e पे पावर x है, तब जाके e पे पावर x डिफरेंशिएशन हुआ। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे x के बदले में यहाँ e पे पावर x क्यूब है, मीन्स
एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अनदर फंक्शन जुड़ा हुआ है, तो आप निश्चित तौर पे कहेंगे कि यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि एक फंक्शन के साथ अनदर फंक्शन जुड़ना मीन्स चेन रूल लगेगा वहाँ पे। अगर हम बात करेंगे आप, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई एक्स क्यूब। डी बाई डी एक्स क्या हो गया, ई एक्स क्यूब हो गया। अब जैसे यहाँ पे चेन रूल में तोड़ेंगे दोस्तों, हो जाएगा आपका क्या, डी, लिखेंगे यहाँ पे बाय चेन रूल, पहले तोड़ लेंगे बाय चेन रूल। अगर यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा डी ई एक्स क्यूब बाय, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन ई है ना, तो ई को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का चला जाएगा नीचे, डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स। अब हमको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम होता है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम होता है, तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो लिख सकते हैं ई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई, और एक्स क्यूब का पावर वाला नियम आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स पे पावर n होता है, n x पे पावर n माइनस 1 होता है। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा n, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x 3 माइनस 1, तो 3x स्क्वायर यहाँ हो गया दोस्तों आगे, और यहाँ पे x क्यूब हो गया। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। अगर हम बात करेंगे e पे पावर रूट x क्या होता है, चलिए दोस्तों हम अगला एग्जांपल लिए हैं e पे पावर रूट x। तो हम जितना भी एग्जांपल अपने मन से भी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल सब है, ऑब्जेक्टिव के पर्पस से आप भी इसको बनाएंगे, है कि नहीं है। कहीं कहीं बुक में आपको टैली करेगा यही सब प्रॉब्लम। अगर यहाँ से बात करते हैं e पे पावर क्या, रूट x, इसकी बात कर रहे हैं हम, e पे पावर रूट x की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको तुरंत अभी पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम टू सेम होता है e पे पावर x, और x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो e पे पावर रूट x है, मीन्स यहाँ पे अनदर फंक्शन आपका जुड़ा हुआ है, तो चेन रूल लगेगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ई पे पावर रूट x क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ई पे पावर रूट x हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बाय चेन रूल, अगर हम यहाँ से बात करेंगे चेन रूल के बारे में, तो हो जाएगा डी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरे फंक्शन को लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरे फंक्शन को लिख लेंगे। e पे पावर हो जाएगा रूट x बाय हो जाएगा d, यहाँ पे हो जाएगा e पे पावर। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़ेंगे तो रूट x हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप रूट x को लीजिएगा d रूट x बाय हो जाएगा dx, है ना। हम आपको स्पेशली रूट x का एक फार्मूला बताए गए थे, d बाई डी एक्स। रूट x का क्या फार्मूला बताए थे कि सबसे पहले रूट मतलब पावर हाफ होता है, हाफ लिख लीजिए, और जो रूट x के साथ है उसको आप डिनोमिनेटर में हर में लिख लीजिए, वही आपका क्या हो गया, रूट x का डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका क्या, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम टू सेम होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा e पे पावर रूट x, और फिर हो जाएगा यहाँ पे रूट x का क्या निकाले आप, डिफरेंशिएशन 1/2, और यहाँ से हो जाएगा रूट x, तो आपका मान हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो 1/2 रूट x और इनटू, क्योंकि ऊपर में क्या हो जाएगा आपका e पे पावर रूट x। इस तरह से ये क्या हो गया, इसका फाइनल मान हो गया। इसी से रिलेटेड दोस्तों अगला फॉर्मूला देखते हैं हम, अगला प्रॉब्लम देखते हैं।
अगर यहां से देखते हैं अगला फॉर्मूला हो जाएगा आपका रूट ई पे पावर रूट एक्स। ये सारा एग्जांपल आपका किसी साल 2 3 प्रॉब्लम करके अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिफरेंशिएशन का, इस तरह का क्वेश्चन आपको लड़ जाता है। इसलिए आप लोग सारे एग्जांपल को अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले देखिए रूट नजर आ रहा है, रूट के बाद देखिए क्या नजर आ रहा है भाई आपको ई और उस पर पावर रूट एक्स, मीन्स यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy dx रूट ई पे पावर रूट एक्स। अगर यहाँ पे चेन रूल लगाइएगा बाय चेन रूल, अब यहाँ से अगर आप लगाइएगा d, यहाँ से हो जाएगा ई पे पावर रूट एक्स बाय डी। अगर यहाँ से आप रूट को छोड़ते हैं, आप रूट को छोड़ते हैं तो ई पे पावर क्या हो जाएगा रूट एक्स डी, ई पे पावर हो जाएगा रूट एक्स डी, यहाँ से हो जाएगा रूट एक्स डी, रूट एक्स बाय हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ से देखिएगा दोस्तों, रूट का भी हमने आपको जिक्र किया था ना कि हम रूट का कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो शॉर्ट तरीका देखिए, यहाँ पे सबसे पहले रूट नजर आ रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रूट नजर आ रहा है, रूट के बदले हाफ लिख देंगे और रूट के बाद जितना भी मान है रूट के साथ उसको कौन लिख लेंगे आप नीचे लिख देंगे। ई पे पावर क्या हो जाएगा रूट एक्स। हाँ, तो आपका डायरेक्ट ये डिफरेंशिएशन निकल गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम टू सेम होता है और फिर हो जाएगा और फिर रूट एक्स का हम क्या बताए, रूट मतलब हाफ लिख लीजिए और रूट एक्स के यहाँ पे लिख लीजिए। तो फाइनल मान जो हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा हम यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं, या मिटाते हैं हम पहले इसको। चलिए अब इसका अगर आंसर लिखना है तो देखिएगा ऊपर में कौन है, ई पे पावर रूट एक्स है, नीचे क्या हो जाएगा बताइए, 2 दूनी 4 रूट एक्स रूट ओवर ई पे पावर रूट एक्स है दोस्तों। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड इस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। चलिए कुछ और एग्जांपल की बात करें जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया सब सवाल है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सबका ही जिक्र करें, फिर बुक बाय बुक हम आपका केसी सिनाप में ए टू जेड प्रॉब्लम का जिक्र करेंगे और एनसीईआरटी में फिर ए टू जेड प्रॉब्लम का जिक्र करेंगे। तो हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहां पे लेंगे। अभी तो हम अपने मन से चैन रूल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको बता रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर किसी साल आपको एग्जाम में पूछा गया है। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो अब मान लीजिए जैसे पहला सवाल है साइन लॉग एक्स। अगला सवाल क्या है कि साइन लॉग एक्स, है ना। अगला सवाल क्या है साइन लॉग एक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy dx साइन लॉग एक्स। अब यहाँ पे अगर बाय चांस देखिए साइन के साथ log x जुड़ा हुआ है, मीन्स अनदर फंक्शन जुड़ा हुआ है, तो इसको आप चेन रूल में तोड़ देंगे। तो लिखेंगे बाय चेन रूल, चेन में तोड़ेंगे हो जाएगा d। सबसे पहले पूरे फंक्शन को लिख लीजिए साइन log x बाय d। साइन को छोड़ेंगे तो log x कहाँ चला जाएगा आपका नीचे आ जाएगा, यहां से हो जाएगा d, log x का ऊपर चल जाएगा फिर हो जाएगा dx।
अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, ये log x यहीं पे उतर जाएगा और log x का फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x cos log x by x। अगर फिर दोस्तों हम अगला एग्जांपल की बात करें, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, वहां पे साइन log x है, हम अब की बार कर रहे हैं log sin x की बात कर रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा आपका log sin x तो यहां से अगर हम बात करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d/dx log sin x की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा log sin x। तो यहाँ पे अगर जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d log sin x by d। पहला फंक्शन छोड़ेंगे तो sin x कहाँ चला जाएगा नीचे, तो यहाँ से हो जाएगा sin x इंटू d sin x by क्या हो जाएगा dx। यहां से अगर हम बात करेंगे log, अब देखिए पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए दोस्तों log में बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं। आपको पता है कि d/dx log x बराबर 1 क्या होता है, x होता है ना, कैसे जाने भाई, तो log x का जब डिफरेंशिएट किए आप, log x का जब आप डिफरेंशिएट किए रिजल्ट क्या मिला 1/x मिला। कैसे कि log का डिफरेंशिएट किए तो log के साथ जुड़ा हुआ फंक्शन कहाँ चल गया भाई, नीचे चल गया। हाँ, तो यहाँ पे बताइए log का डिफरेंशिएट करेंगे तो log के साथ जुड़ा हुआ फंक्शन कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 1/sin x इंटू, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे cos x हो जाएगा, और यहाँ से बात करेंगे क्या cos x by sin x, और यहाँ से लिख सकते हैं आप क्या cot x, क्या हो जाएगा cot x। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों कुछ और एग्जांपल हम लोग लेके बात करेंगे। अब मान के चलिए कि यहाँ पे एग्जांपल आपने लिया log x का लिया, हम ले रहे हैं log x, क्या लिया log x। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x d/dx log x। देखिए हमको तो log x का पता था ना, डिफरेंशिएट क्या है d/dx log x का 1/x, मीन्स x के रेस्पेक्ट में अगर log का डिफरेंशिएट करेंगे तो log के साथ जुड़ा हुआ जो x फंक्शन है ये 1/x हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, लेकिन log के साथ कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे log x जुड़ा हुआ है। अब अनदर फंक्शन जुड़ा हुआ है, तो हम बात kरेंगे यहाँ पे चेन रूल का, तो लिखेंगे बाय चेन रूल। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा d log x बाय d log x, यहाँ से हो जाएगा d log x बाय dx। अब यहाँ पे पहला फंक्शन क्या दिख रहा है, log दिख रहा है, तो इस log का डिफरेंशिएट करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ फंक्शन ये कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे log x। अब इस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x, यहाँ से लिखेंगे 1/x इंटू log x, क्या हो जाएगा दोस्तों 1/x इंटू log x हो जाएगा। चलेंगे हम लोग अगले में, अगला लास्ट है log x।
अगला बात करेंगे हम लोग log x। यहाँ पे भी आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। with respect to x, dy dx log x। यहाँ पे भी एक फंक्शन के साथ अनदर फंक्शन सब जुड़ रहा है, तो यहाँ पे भी चेन रूल लगाएंगे तो जोड़ेंगे d। सबसे पहले तो पूरे फंक्शन को लिख लेंगे log x बाय फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे log x d log x d log x d log x बाय dx। यहाँ से इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाय log x 1 बाय log x into 1 by x 1 by x into log x into log x। ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।